देखिए बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी बारा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश आता है, तो उसमें एक टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा, वो होता है मॉडल्स। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक और साथ में जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का आपका मॉडल्स वाला टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। इस चीज़ का आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स जैसे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे एज, एम, आर, आप लोगों ने इनका यूज किया है, उसी प्रकार मॉडल्स भी एक विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो क्या क्या बताते हैं, योग्यता, अनुमति, संभावना, आवश्यकता, सलाह, इच्छा आदि बताते हैं। ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। मतलब ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, जब भी मॉडल्स आता है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, तो उसके बाद मेन वर्ब का जो वर्ब रहती है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जितने भी इम्पोर्टेंस मॉडल होते हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो मॉडल्स होता है उसका नाम है कैन, ठीक। कैन मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते हैं, ठीक है ना। सकता है, शक्ति है, सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। यूज होता है एबिलिटी, योग्यता बताने में, परमिशन, अनुमति के लिए, और पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए इसका यूज होता है। पॉसिबिलिटी, परमिशन और एबिलिटी, ये 3 शब्द आपको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसमें, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है ना। वह अपनी क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है, योग्यता बता रहा है कि आई कैन स्विम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। ये तब बोला जाता है जब सेम लेवल के व्यक्ति से अपन परमिशन लेते हैं, तब के लिए है, ठीक है ना। यदि अपन से कोई बड़ा है या अपना सीनियर ऑफिसर है या टीचर्स हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, कैन की जगह में आता है, में, ठीक है ना। अभी आगे आने वाला है। इसी का देखिए बच्चों पास्ट फॉर्म होता है क्या, कुड। जो सेकंड अपना मॉडल है वो है क्या, कुड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सकता था, सकते, सकती थी और सकते थे, ये 3 बोलते हैं। इसमें 2 ही लिखे हैं। इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। जब ये कैन का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी बोल लो, तो इसमें पास्ट की एबिलिटी बताई जाती है, मतलब भूतकाल की। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आपको पकड़ के याद रखना है। विनम्रता पूर्वक, यदि आप किसी से निवेदन कर रहे हो तो वो भी कब, पास्ट में, तब कुड का यूज करेंगे। और इसका भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है पास्ट की, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे जब मैं छोटा था, देखो इसमें पास्ट आ गया, मैं तेज दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है ना। इसमें पास्ट की बात कही गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसमें ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप उससे बोल रहे हैं कुड यू हेल्प मी, ठीक है ना। तो अपन उससे क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। जैसे कैन होता है वैसे ही मे होता है। मे मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते, ये मे का मतलब भी होता है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो अनुमति के लिए होता है, ठीक है ना। और
पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, विश के लिए भी होता है और परमिशन के लिए भी होता है। ये 3 जगह इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये अपन जिसको सम्मान देंगे उससे मे आई कम इन बोलेंगे, जो सेम लेवल का होगा उससे कैन भी बोल सकते हैं। ये संभावना व्यक्त करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, ठीक है ना। आज वह घर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जिसमें संभावना रहती है, शायद वह स्कूल में टॉप कर जाए, तो इसमें कैन की जगह क्या आएगा, मे आएगा, ठीक है। इसका ही पास्ट फॉर्म होता है क्या, माइट। इसको क्या बोलते हैं, शायद और संभवता। ये पास्ट में सकता था, सकती थी, उसी का मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। इसका कम संभावना बताने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है ना। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, मतलब बहुत कम संभावना है और मतलब कम संभावना के लिए। ही माइट कम टुमारो, वह शायद कल आए, ठीक है। तो ये इसका पास्ट में नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम संभावना बताने के लिए जो मैंने पास्ट बोला उसको आप थोड़ा सा गलत मान के चलें, लेकिन जो मे का इसमें थोड़ी सी कम संभावना रहती है, ठीक है। आपने विल और शैल का टेंस में यूज पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। इसका यूज किया जाता है फ्यूचर की बात बताने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, डिसीजन के लिए और विलीनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई निर्णय लेना है, आपको कोई प्रॉमिस किया है या कोई इच्छा है, तो किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नेवर लाई। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। आपको ये देखिए बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है, याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना याद किए आप इंग्लिश को इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बार बार इसको पढ़ना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, ताकि ये दिमाग में बिल्कुल याद हो जाए कि विल कहाँ पर यूज होता है, कैन कहाँ पर यूज होता है, सब कुछ आपको अच्छे से पता हो जाए। अब आपका आता है वुड, करता था, करेंगे, ठीक है ना। इसमें किसका यूज होता है, वुड का होगा। ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। और पास्ट हैबिट मतलब जो निकल गई है, कोई ऐसी आदत है उसके लिए। और प्रीफ्रेंस के लिए, कोई प्रीफ्रेंस आपको करे, ठीक है ना, उसके लिए किसका यूज करेंगे, अपन वुड का यूज करेंगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग, मैं क्रिकेट खेला करता था। इसमें आदत बता रहे हैं, तो इसमें किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं कुछ चाय लेना चाहूँगा, इसमें उसकी क्या बता रहे हैं, थोड़ी सी प्रीफ्रेंस वो बता रहे हैं कि मैं चाय लेना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक सम टी, ठीक है, थोड़ी सी चाय लेना चाहूँगा। सेल का यूज सजेशन बताने के लिए, ऑफर के लिए और फ्यूचर के लिए। 2 सब्जेक्टों के साथ ही करते हैं, आई और वी के साथ। सलाह देने के लिए, ऑफर के लिए किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, आई और बी सब्जेक्ट के साथ। सेल वी गो, क्या हम चलें, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं, सेल आई ओपन द डोर। इसी प्रकार होता है शुड मतलब होता है चाहिए। इसका यूज होता है एडवाइज, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। कोई सलाह दे, कोई आपका जो कर्तव्य है उसको करना के लिए बोले, तो किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, ये कोई अपन को बता रहा है, तो यू शुड स्टडी। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। शुड स्टडी मतलब फर्स्ट फॉर्म है। और भी ऊपर आपने देखे होंगे जो मॉडल रहते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें क्या अच्छी चीज़ है ना, ये हमारा कर्तव्य है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट होता है मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो चाहिए रहता है
वह थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें वो रहती है। इसको अवश्य ज़रूर भी बोलते हैं मस्ट को। इसमें स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी रहती है, कंपल्सन रहता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइज रहती है, ठीक है ना, थोड़ा सा शुड से ज़्यादा। जैसे देखिए, तुम्हें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें क्या बता रहे हैं, थोड़ी सी जोर दे के बता रहे हैं। तो यहाँ पर शुड की जगह मस्ट आएगा। यू मस्ट ओबे द रूल्स, हमें पानी अवश्य बचाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है ना। वी मस्ट सेव वाटर, तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। ये इसके बाद रहता है ऑट टू, मस्ट और शुड लगभग एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन आप जब ये यूज अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। जो ऑट रहता है उसमें मोरल ड्यूटी बताई जाती है, नैतिक कर्तव्य और सलाह भी दी जाती है। बी ऑट टू, ये ऑट टू एक साथ आता है, उसके बाद वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म आता है, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये हमारा इसमें मोरल चीज़ बता रहे हैं। तो वी ऑट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो जो शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, ये चाहिए ही इनका अर्थ निकलता है, लेकिन जब आप उनका यूज अच्छे से याद रखेंगे तो आपकी जो जब भी आएगा वो क्लियर अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट होता है नीड मतलब होता है आवश्यकता। नेसेसिटी या आवश्यकता बताने के लिए नीड का यूज करते हैं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट वरी, क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, नीड आई गो देयर। इसके बाद यहाँ 12 वाला है डेयर मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना। इसका यूज होता है करेज, साहस बताने के लिए, या चैलेंज कोई चुनौती है उसके लिए। तुम मुझसे इस तरह बात करने के लिए हिम्मत कैसे कर सकते हो, मतलब तुम मेरे से इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, इसमें साहस बता रहे हैं। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, वह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट टेल ए लाई। तो ये मॉडल्स, जो प्रमुख मॉडल्स थे वो हो चुके हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर लगाया एस वगैरह, या वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। और टू के बाद भी क्या लगाते हैं, वर्ब का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आता है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से फेयर में लिखना है और बार बार 1 से 2 बार उनको पढ़ना है, और मेरी वीडियो को भी देखना है, तो आपको मॉडल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। जो इनका यूज है उसको आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने सहपाठियों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।